सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। हेमंत यादव, सचिन, हैप्पी, अभय, आरती, मनीषा, इंद्रजीत, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, है ना। सभी को नमस्कार। देखो अभी एक बच्चे ने कहा कि सर अवकलन के 28-29 कौन सा एग्जाम्पल कराओ। तो देखो भाई, आज ना मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल भी कराऊंगा। और आज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैं प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है आव्यूह यानी मैट्रिक्स से भाई। मैट्रिक्स और उसके बाद डिटरमाइनेंट यानी सारणिक, और उसके बाद आती है एक और प्रश्नावली जिसमें हम ए इनवर्स वगैरह निकालते हैं भाई, यानी प्रतिलोम आव्यूह। ठीक है। तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पूरा एक तरह से हम यूनिट बोल सकते हैं, और इस यूनिट में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इतना फिक्स है कि जो मैं अब एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज नंबर 4 है, सारणिक है, डिटरमाइनेंट है। क्या है? डिटरमाइनेंट यानी सारणिक है भाई। इंग्लिश में डिटरमाइनेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सारणिक। ये सेम जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा है सेम वैसा ही है भाई। आपको क्या पढ़ना है? सर सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कब कराओगे? भाई इस एक्सरसाइज के बाद मैं पढ़ाऊंगा 5वीं, उसके बाद मैं सेकंड करने वाला हूँ। अगर ये आप कल बता देते तो मैं सेकंड स्टार्ट कर देता, है ना। और मैंने सब कुछ सिस्टम कर रखा है इसी एक्सरसाइज से। तो आज तो हम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये जल्दी समाप्त हो जाएगी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। जल्दी समाप्त करके उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट कर देंगे। कुछ तो मैंने पढ़ा रखा है, कुछ रह रही है सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे जुड़ गए हैं। और देखो दोस्तों, एक बात और बता रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को, हमारा चैनल यदि ग्रोथ करेगा तो मैं जल्दी इस पर एक ट्रिक के साथ, जो हम नेवी एयरफोर्स में हमारी यही पॉइंट काम आएंगे, इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको। तो बाहर तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको ये सिखा दूंगा, है ना। मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, किसी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके बाद शेयर करना पड़ेगा। और जब भी हम कोई पढ़ाते हैं, चाहे मोहन सर पढ़ाएं, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे और कोई सर पढ़ाएं, तो लाइक करना ना भूला करो भाई तुम, क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। इससे टीचर को मोटिवेशन मिलता है ना। और कोई भी कमी होती है तो आप ना बोल दिया करो। तुम बोलते ही नहीं हो कि सर ये प्रॉब्लम है। अच्छा, कल ने परसों की वीडियो चल रही थी, उसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही थी, और आवाज़ नहीं आने का कारण था कि भाई ये माइक है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने ये नहीं बताया कि सर आपकी आवाज़ पहले जैसी नहीं आ रही है, तो कृपया एक बार जांच कर लो। तो विशेष ध्यान रखा करो, क्या सभी के पास प्रॉपर आवाज़ आ रही है? ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, डिटरमाइनेंट यानी सारणिक बहुत अच्छी प्रश्नावली है, सबको आराम से आ जाएगी। लेकिन याद रखना कि ये प्रश्नावली भी, इसके आगे हम तिहर भी पढ़ेंगे, सदिश वेक्टर, वहाँ पे भी काम, यानी 2-3 प्रश्नावली में ये सारणिक भी काम आने वाली है, तो सबको सीखना है। देखो, यदि हम आज की बात करें तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई सारणिक और जो मैट्रिक्स आपने पढ़ा है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। इसका मतलब सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो सारणिक व आव्यूह, और आव्यूह आपको पता है, आव्यूह यानी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, समझना पड़ेगा आपको। पहली बात, यदि हम बात करें मैट्रिक्स की, तो आपने पढ़ा है कि सर मैट्रिक्स इस तरीके का होता है भाई, जिसके अंदर दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, दोनों की पहचान बता रहा हूँ। अगर ऐसा आ जाए, ऐसा ब्रैकेट आए, तो वो होगा क्या? मैट्रिक्स। और यदि मोड टाइप में आ जाए,
इस टाइप में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सारणिक। पहला अंतर तो ये पहचानने का तरीका। अगर ऐसा ब्रैकेट आता है, एक इसके लिए ऐसा भी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लेकिन वो हम यहाँ यूज़ नहीं करते, वो हम बीएससी में एमएससी में पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। आप तो इतना याद रखना, ऐसा ब्रैकेट आ जाए तो अवयव यानी मैट्रिक्स, अगर मोड आता है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं सारणिक। दूसरी बात, दूसरा अंतर ये है कि इसका कोई मान नहीं होता भाई। इसका क्या नहीं होता, इसका कोई मान नहीं होता है, कोई मान नहीं होता, यानी इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। कोई मान नहीं होता, मान का मतलब कोई वैल्यू, यानी जैसे 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, ये वैल्यू की बात कर रहा हूँ। लेकिन सारणिक का मान होता है, इसका क्या होता है, मान होता है। इसका मतलब जब आप इस डिटरमाइनेंट यानी सारणिक को सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। जैसे इसकी वैल्यू -5 आ जाए, -10 आ जाए, -15 आ जाए, या 10, 15 प्लस के आ जाए, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ मान आएगा। कैसे मान आएगा वो मैं अभी सिखाने वाला हूँ आज। पहली कंडीशन ये हो गई, समझ में आ जाएगा कि कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सी सारणिक है। कोई मान नहीं होता, मतलब इसका कंप्लीटली मान नहीं निकाल सकते हम। जैसे 10 आ गया, 15 आ गया, ऐसा इसका मान नहीं आएगा। हाँ, इसको सोल्व करने पर इसका मान होता है, यानी इसका मान आएगा। उसके बाद जो मैट्रिक्स है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। किसी के टाइप का मतलब है 2 गुणा 3, यानी जिसका क्रम, ऑर्डर की बात करें हम, कोटि की बात करें, क्रम 2 गुणा 3 का हो सकता है, 3 गुणा 3 का हो सकता है, 4 गुणा 1 का हो सकता है, 5 गुणा 2 का हो सकता है, यानी इसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन सारणिक की बात करें तो ये हमेशा वर्ग के रूप में होगी। वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब या तो ये मिलेगा 2 × 2 में, या फिर मिलेगा 3 × 3 में, या फिर मिलेगा 4 × 4 में, मतलब इस टाइप में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 × 3, नहीं, ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रखना कि जो हमारे पास सारणिक आएगी उसका क्रम फिक्स होगा, या तो 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, मतलब ये दोनों सेम होंगे। और ये दोनों क्या है, ये हम अवयव जब हम मैट्रिक्स पढ़े थे तब हमने बता दिया था कि RC ये किसकी वैल्यू होती है, RC का मतलब क्या है कि आगे तो है पंक्ति, R का मतलब रो, यानी ये तो है रो की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, कॉलम, जिसको हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि सर सारणिक के अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होते हैं, बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि सर R = C, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, बराबर। लेकिन इसके अंदर पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि R ≠ C। हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसमें याद रखना, बराबर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हमेशा आपको बराबर मिलेगा भाई, ठीक है। एक अंतर ये है। एक और अंतर है, यदि आपने पढ़ा हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर मैं इनकी पंक्ति को चेंज कर दूं, मतलब जो स्तंभ है या कॉलम है या पंक्ति है, अगर इनको मैं आपस में बदल दूं तो एक नया मैट्रिक्स आएगा। कैसा आएगा, नया मैट्रिक्स। कैसे, जैसे मैंने इधर क्या किया कि 1, 2, 3 इनको आपस में बदल दिया। जो तीसरी पंक्ति है इसको मैंने ऊपर लिख दिया, दूसरी को नीचे लिख दिया, यानी 7, 8, 9, 4, 5, 6। अगर ऐसा कर दिया तो ये मैट्रिक्स अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं भाई। लेकिन डिटरमाइनेंट की बात करें, यदि सारणिक की यदि मैं बात करूं, जैसे 1, 2, 3, 4 और मैंने लिख दिया 3, 4, ये 3, 4, 1, 2, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आई, इसकी मान लीजिए वैल्यू कुछ भी आई, इसकी वैसे वैल्यू आएगी 4 - 6 यानी -2। तो याद रखना, इसको सोल्व करने पर भी इसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए। विशेष ध्यान रखना, अगर पंक्ति को आपस में बदलते हो
उसका मान निकालते हो तो कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन अगर आपने दो पंक्ति को आपस में बदल दिया है तो इसका जो संख्यात्मक मान होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। थोड़ा सा अंतर आएगा, क्या आएगा कि जब आपस में आप पंक्ति को बदलोगे तो एक चिन्ह बाहर आता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस। ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। सारणिक की जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स और सारणिक में कौन कौन सा अंतर है कि मैट्रिक्स का ये ब्रैकेट होता है, सारणिक का ये ब्रैकेट होता है। पहला अंतर, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका मान होता है। इसमें R और C का मान बराबर हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें R और C का मान हमेशा बराबर मिलेगा। अगर इनमें दो पंक्ति या दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो एक नया मैट्रिक्स आता है, लेकिन इसमें दो पंक्ति आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक संख्यात्मक मान में कोई बदलाव नहीं आता है। अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 ही वैल्यू होगी भाई। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में भी कोई काम नहीं आएगा। ये तो सिर्फ बेसिक मैंने समझा दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, अब समझने की चीज़ है, अब समझना भाई, जो मैं अब समझाऊंगा इसको समझना बार बार काम आएंगे। देखो, ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक जो मैं अब ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक के बिना आप इस प्रश्नावली में कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, अजय जाट, मोहित कुमार, मेरे भाई मैसेज भेजते हो फिर डिलीट कर देते हो। चलो, इंपॉर्टेंट है। देखो, सारणिक का मान निकालना क्या सीखेंगे अब हम सीखेंगे सारणिक का मान निकालना, यानी सारणिक का मान कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं। जो हमारी डिटरमाइनेंट है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका मान कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कैसे निकालते हैं समझो। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक सारणिक मान ली है, ये मैंने एक सारणिक मानी है और इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए हैं भाई, कुछ अवयव लिख दिए। जैसे मैंने लिख दिया 4, फिर 5, फिर 6 और फिर लिख दिया मैंने यहाँ मान लीजिए 9 लिख दिया। क्या लिख दिया? 9। एक मैंने लिख दिया 1 2 0 0 1 0 2 3 4। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सारणिक के अंदर जो पंक्ति और स्तंभ है, रो और कॉलम है, वो हमेशा बराबर होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो इस टाइप की जो लाइन होती है वो होगी R1, इस टाइप की जो लाइन है ये होगी R2 और नीचे चलोगे R3 R4 R5 R6 ऐसे चलेगा। यदि हम बात करें इसकी तो जो इस तरीके से होते हैं इनको बोलते हैं स्तंभ और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। और देसी भाषा में हम इसको बोलते हैं पिलर। क्या बोलते हैं भाई? पिलर। जैसे आपने जब कोठी बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो भाई पिलर लगा दिया। पिलर का मतलब है इस तरीके से जो हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पिलर। ठीक है, स्तंभ यानी कॉलम। इस टाइप की जो लाइन होती है इनको बोलेंगे कॉलम। और कॉलम को, ये हो गया पहला कॉलम तो इसको C1 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? C2। पंक्ति क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, ये मैं मैट्रिक्स में आपको सबको समझा चुका हूँ। जिस विद्यार्थी को नहीं पता है वो सबसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देख ले। हमने टोटल पार्ट बना रखे हैं, आज 42 पार्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देख ले, उसके अंदर मैंने इसके बारे में ही सिखाया है कि पंक्ति क्या होती है, कॉलम क्या होता है, क्रम क्या होता है। ठीक है, चलो इसकी बात करें तो सर इसके अंदर पंक्ति है 3। देखो 1 2 3, तो ये हो जाएगी सर R1 और ये दूसरी है तो ये R2 और ये तीसरी है तो R3। मैं आपसे पूछूं कि भाई कॉलम कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा कॉलम फर्स्ट है
अगर सर इसकी बात करें तो ये हमारा कॉलम सेकंड है, सर इसकी बात करें तो ये हमारा कॉलम थर्ड है। देखो मान निकालने के 2-3 तरीके हैं भाई। सबसे पहले मैं पहला तरीका समझा रहा हूँ, अगर वो तरीका समझ में ना आए तो फिर आप मेरे से पूछोगे कि सर दूसरा तरीका बताओ, ठीक है। ये पंक्ति है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। याद रखना, फिर बता रहा हूँ कि जो डिटरमाइनेंट होगी उसके अंदर R और C का मान बराबर होगा। देखो 3 पंक्ति हैं तो 3 कॉलम है भाई, 2 पंक्ति है तो 2 कॉलम है भाई, ठीक है। चलो अब मैं मान निकालना सिखाऊंगा। ये तो है 2 × 2 और ये क्या है 3 × 3। आपको इन दोनों के मान निकालना आना चाहिए भाई, बार बार काम आएंगे। 2 × 2 और 3 × 3, इनका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। 2 × 2 किया जाए तो कैसे मान निकालेंगे, 3 × 3 आ जाए तो कैसे मान निकालने हैं, समझना भाई। अगर आपके पास 2 × 2 की आती है और आपको सारणिक का मान निकालना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणन करना है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस 4 है, इसका मल्टीप्लाई 9 से होगा भाई, तो कितना आ जाएगा 36 आ गया। कितना आ गया 36। याद रखना पहले इसका मल्टीप्लाई इसी से करोगे, हो गया। बीच में लगाओगे माइनस, बीच में क्या लगाओगे माइनस, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का गुना 6 से करोगे तो 30 आ गया। इनको जैसे आपने सोल्व किया तो 36 - 30 करोगे तो 6, यही आपका आंसर आ जाएगा। यही इसका संख्यात्मक मान है, इसे ही हम सारणिक का मान बोलते हैं। ऐसा सिर्फ सारणिक में होता है, मैट्रिक्स में ऐसा मान नहीं निकालते हम, ठीक है। हो गया, ये हो गया 36 - 30 = 6। समझ में आ गया ये। इसका मान कैसे निकालना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 40, जैसे ही माइनस किया 6, इसका आंसर आ गया। इधर चलो, अब यहां पे है 3 × 3 भाई, 3 × 3 क्रम का। देखो 2 का तो आपको आ गया होगा कैसे निकालते हैं, अब 3 × 3 का कैसे निकालने, यही आपको सीखना है। यही आपको क्या करना है, सीखना है भाई। अच्छा सभी विद्यार्थी एक बार ये बता दें कि भाई बीच में क्या बफरिंग कर रहा है क्या, बीच में वीडियो रुक रही हो और प्रॉपर चल रही है। मैं देख लेता हूं। चलो ठीक चल रहा है भाई। नहीं चलो भाई ठीक है। तो देखो अब 3 × 3 का सीखना बहुत आसानी से सीख जाओगे। समझना भाई, जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो समझना। तरीके 2-3 हैं। देखो देखो भाई, जो 3 × 3 है इसका आप R1 के अनुसार भी कर सकते हो, R2 के प्रसार करके भी इसका मान निकाल सकते हो, R3 के अनुसार प्रसार करके भी इसका मान निकाल सकते हो। सर ये कैसे है, समझाना कि R1 कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कॉलम थर्ड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सर कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं R1 के अनुसार, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, किसके अनुसार कर रहे हैं हम, R1 के अनुसार, यानी जो पंक्ति पहली है उसके अनुसार। चलो भाई, R1 के अनुसार प्रसार करने पर, यानी हम R1 के अनुसार प्रसार करेंगे भाई। R1 के अनुसार प्रसार करेंगे तो कैसे, एक बार मैं चिन्ह के बारे में फिर से बता देता हूं। देखो
यदि आपको याद हो तो मैंने मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या बताया था भाई, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट बताए थे। कैसे बताया था कि सर जो पहला एलिमेंट होगा A11 पहली पंक्ति का, दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी A21, तीसरी पंक्ति कहाँ से स्टार्ट होगी A31, ऐसे चलता जाएगा। आगे बात करें तो A12 A13, इसके बाद 21 के बाद क्या आएगा A22 A23, ऐसे नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं A23, लेकिन हम बोल देते हैं A22 A23, A31 A32 A33। इसका मतलब समझना भाई, 32 का मतलब है कि जो आगे है ना, ये तो आपको पंक्ति बता रहा है कि 3 पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है और दूसरा कॉलम, ये बता रहा है आपको। ठीक है, चलो प्लस माइनस आपको याद रखना है कैसे है। देखो अगर इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर यदि सम आता है, क्या आता है, सम आता है, तब तो आपको लगाना है प्लस। क्या लगाना है, प्लस। यदि इन दोनों को जोड़ने पर यदि आपके पास आता है विषम, क्या आता है, विषम, तब आपको लगाना है माइनस। क्या लगाना है, माइनस भाई। चलो तो सर एक बार बताइए दो साइन कैसे आएंगे। अब आप खुद बता दोगे कि सर कहाँ पे क्या आएगा, बताओ। अगर ये एलिमेंट आएगा तो इस एलिमेंट के लिए ये A11 ही तो है भाई, और 1 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा भाई, 2 आएगा, 2 आएगा ना। और जब 2 आएगा तो इसका मतलब सम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अगर आपको ये एलिमेंट लिखना है तो उसके आगे प्लस लगाओगे, अगर आपको ये एलिमेंट लगाना है तो आएगा माइनस। कैसे सर, भाई 1 + 2 करोगे, 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा, और 3 कैसा है, विषम है, इसलिए क्या आ गया, माइनस आ गया। अब सर ये बार बार देखना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसा कर लो, अगर विषम आया तो प्लस, अगर सम आया, सम संख्या जैसे 11 विषम संख्या थी तो प्लस, 12 सम संख्या है तो माइनस, 13 विषम संख्या है तो क्या लगा दो, प्लस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस फिर प्लस। आपको ये एलिमेंट लिखना है तो प्लस, ये एलिमेंट लिखना है तो माइनस, ये एलिमेंट लिखोगे तो प्लस। मैं बता चुका हूं ये। अगर इन दोनों को जोड़ के देखोगे तब तो सम और विषम का ध्यान रखना है। जैसे 1 + 1 करोगे 2, 2 सम संख्या है इसलिए प्लस आएगा। 1 + 2 करोगे तो 3, 3 विषम संख्या है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चिन्ह आते हैं भाई, प्लस माइनस। समझ गए। अब स्टार्ट करता हूं मैं इसका मान निकालना। R1 के अनुसार प्रसार करने पर जो विद्यार्थी कमजोर हैं, जो ज़्यादा नहीं सीख सकते, तो जो मैं पहला तरीका बता रहा हूं इसी तरीके से वो पढ़ लें भाई। पहला एलिमेंट लिखोगे आप, पहला लिखा मैंने 1, किसके अनुसार प्रसार कर रहे हो, R1 के अनुसार। तो पहला लिखा मैंने 1 और इसके लिए चिन्ह कैसा आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। फिर आपको एक छोटी सारणिक बनानी है, बड़ी नहीं। कैसे बनाओगे, छोटी। क्यों बनाई है समझना। मेरे को बताओ भाई, आपने यही एलिमेंट लिखा है ना, जो एलिमेंट आपने लिखा है, जो एलिमेंट आपने लिखा है उस एलिमेंट की पंक्ति और कॉलम को छोड़ दो भाई। जो एलिमेंट आपने लिखा है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। देखो इसकी पंक्ति यही तो होगी, इसका कॉलम यही तो होगा। इसका मतलब जो यहां पे आया है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जब इन दोनों को आपने छोड़ दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, हमें दिखाई दे रहा है कि सर 1 0 3 4। तो बस यहां लिख दो 1 0 3 4। जो एलिमेंट आप लिखते हो उस एलिमेंट की पंक्ति को हटा दो,
उस एलिमेंट के कॉलम को हटा दो, बस। R1 के अनुसार आ रहा है तो R1 पंक्ति तो कभी आएगी नहीं। हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। आगे क्या आएगा, आगे समझते हैं भाई। फिर लिखोगे आप अगला पॉइंट यानी 2, अगला एलिमेंट है 2, तो मैंने लिख दिया है 2। अब 2 देखो 2 के लिए कैसा आएगा, माइनस, तो यहां पे क्या लगाओगे, माइनस। पहले प्लस आया, अब माइनस आ रहा है भाई। फिर एक छोटी सारणी बना दी भाई, छोटी सारणी। फिर से वही तरीका कि जो एलिमेंट आपने लिया है उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो। देखो ये एलिमेंट लिया है ना, तो ये तो इसकी हो गई पंक्ति और ये इसका क्या हो गया, कॉलम। देखो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा और इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जैसे इन दोनों को आप छोड़ दोगे तो 0 0 2 4, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 0 0 फिर 2 और 4। उसके बाद देखो फिर अगला एलिमेंट लिखो, अगला है 0। अगला क्या है, 0। अगला 0 है तो आगे प्लस आएगा कि माइनस। सर ये तो ए तेहरा होता है, तेहरा यानी 1 + 3 करोगे तो सर 4 आएगा। 4 का मतलब सम, इसलिए क्या आया, प्लस। चिन्ह याद हो जाएंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। ये एलिमेंट लिख दिया। फिर से एक छोटी सारणिक बनाओ और छोटी सारणिक के अंदर एलिमेंट लिखो। ये अवयव था ना, ये तो इसकी पंक्ति हो गई, ये तो इसकी क्या हो गई, पंक्ति, और ये इसका क्या हो गया, कॉलम। तो क्या बच गया, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक है भाई। आगे देखो, बाहर 1 है, 1 रहने दो। अब मेरे को बताओ ये एक छोटी सारणिक 2 × 2 की एक सारणिक की तो है, अरे ऐसी सारणी की तो है ये। तो जैसा आपने इसका मान निकाला था वैसा ही इसका मान आ जाएगा। चलो कैसे आएगा, सर इसका तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे किया 4, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे किया 0, इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया। फिर -2 है, लो भाई -2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, फिर प्लस 0, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2। यानी जो ये है ना, ये छोटी सारणिक है, ये 2 × 2 की सारणिक है। और 2 × 2 की सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। कैसे निकालते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब सोल्व करो। देखो 4 - 0 4, 4 का गुणा 1 से करोगे तो ये हो गया 4, 0 - 0 ये हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 0। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ये इस सारणिक का मान आ जाएगा भाई। सारणिक का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है भाई। अब मेरे को बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। फिर एक सवाल और करवा रहा हूं मैं, ऐसा ही सारणिक का मान निकालना। और मैं देखो जब मोहन सर पढ़ा रहे थे तो मैं YouTube पे देख रहा था, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि लाइव क्लास चल रही थी, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किया ग्रुप के अंदर कि भाई मैथ क्लास है वो 10:10 पे स्टार्ट होगी। कुछ विद्यार्थी YouTube को छोड़कर व्हाट्सएप देखने चले गए। ऐसा मत करो मेरे भाई। अगर केमिस्ट्री की क्लास है 9 बजे से 10 बजे तक, तो 9 से 10 बजे तक आपको रेगुलर पढ़ना है। ना तो किसी का फ़ोन आए कट कर दो भाई, बाद में बात करना। अगर कोई चैट आ रहा है बाद में देखना, ठीक है। फिलहाल आपकी केमिस्ट्री क्लास चल रही है, लगातार केमिस्ट्री पढ़ते रहो। मैथ की चल रही है, अब आप मैथ पढ़ते रहो। मत ध्यान दो कि ग्रुप में क्या आ रहा है क्या नहीं, हो बाद में देख लेना, 10 मिनट बाद देख लेना, ठीक है। मैं लगातार देखता रहता हूँ, कुछ विद्यार्थी कभी 18 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी 22 हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है,
सबके, देखो यूट्यूब लगभग सबके में चल जाता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल। मेरे भाई इन सबको छोड़ दो, कॉल काल को, कुछ दिन रुक जाओ, बस पढ़ो, ध्यान दो बस। चलो एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं। ये तो मैंने किसके अकॉर्डिंग बताया था? R1 के अनुसार प्रसार करने पर। अगर आप R2 के अनुसार प्रसार करोगे तब भी इसका मान 4 आएगा। अगर आप R3 के अनुसार प्रसार करोगे तब भी इसका मान कितना आएगा? 4 ही आएगा भाई। कैसे आएगा समझो। ये तो मैंने बताया था R1 के अनुसार प्रसार करने पर। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो, कॉलम फर्स्ट के अनुसार प्रसार करने पर। और आप बता सकते हो भाई किसके अनुसार प्रसार करो? R1, R2, R3, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, किसी के अनुसार प्रसार कर देना, वैल्यू इसकी 4 ही आएगी। कॉलम फर्स्ट के अनुसार, या मैं कॉलम थर्ड के अनुसार आपको करके दिखा रहा हूं। किसके अनुसार करके दिखा रहा हूं? कॉलम थर्ड के अनुसार प्रसार करने पर, यानी तीसरा कॉलम उसके अनुसार प्रसार कर रहा हूं। ध्यान देना, तीसरा कॉलम यही तो है भाई, ये तो आपको पता होगा। सर ये कॉलम फर्स्ट है, एक बार इनको सही से लिख देता हूं, 1 0 2। ये आपका कॉलम थर्ड है, तो इसके अनुसार प्रसार कर रहा हूं। इसके अनुसार क्या कर रहा हूं? प्रसार कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। प्रसार किसी के अनुसार कर दो, इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी भाई। अभी मैंने आपको R1 के अनुसार प्रसार करके बताया, अब मैं आपको कॉलम 3 के अनुसार प्रसार करके बता रहा हूं। देखो कैसे होगा प्रसार। फिर से भाई 0, अच्छा इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा भाई? तो आपको पता होना चाहिए सर ये A11, A12, A13 आ गया। 13 आ गया, तो 13 में तो 1 + 3 4, इनको जोड़ने पर देखो 1 + 3 4। सर 4 तो सम संख्या है, मतलब प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। यहां पे भी देख सकते हो क्या आएगा? प्लस। छोटी सारणिक बनाओगे, क्या बनाओगे? छोटी सारणिक। ये एलिमेंट आपने लिया है, जो अवयव आपने लिया है उसकी पंक्ति को हटाओ, उसके कॉलम को हटाओ। ये तो इसकी पंक्ति हो गई, देखो इसी ये यहाँ पे है, तो ये तो इसकी पंक्ति हो गई, ये इसका क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो क्या दिखाई दे रहा है? 0 1 2 3 लिखो, 0 1 2 3। कॉलम फर्स्ट ये आया। अब कॉलम फर्स्ट मतलब ये पूरा है, तो 0 उसके बाद यही तो लिखोगे भाई। पंक्ति होती तो ऐसे चलते हैं, कॉलम है तो ऐसे ही तो चलोगे। फिर ये लिखोगे 0। ये अवयव कौन सा है? सर ये अवयव तो A23 है, तो 2 + 3 ये तो 5 हो गया सर। और 5 हो गया तो सर ये तो विषम यानी माइनस आने वाला है सर। चलो भाई लगाओ माइनस। आपको पता है यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है। मैं इसके अकॉर्डिंग प्रसार कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग। तो पहले ये अवयव, फिर ये अवयव, फिर ये अवयव। अगर मैं कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग करता तो पहले ये लिखता, फिर ये लिखता, फिर ये लिखता। 0 सारणिक बनाओ एक, ये अवयव है भाई। ये तो इसकी पंक्ति हो गई, देखो ये तो इसकी क्या हो गई? पंक्ति हो गई। इसके अंदर ही तो है ये, और ये इसका क्या हो गया? कॉलम। मतलब इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो 1 2 2 3 बच गए, यानी 1 2 2 3। लो भाई, फिर आएगा ये 0 लिख दिया, फिर ये 0 आ गया, अब आएगा 4। अब 4 प्लस का या माइनस का? तो सर A31 A32 A33, 3 + 3 6, सम संख्या सर प्लस आएगी। लो भाई बनाओ सारणिक। अब ये इसको हटा दो और इसको हटा दो। ये अवयव है तो इसकी ये इस पंक्ति में है, तो इसको हटाओ। इस कॉलम में है, इसको हटाओ, तो क्या बच गया? जब इन दोनों को हटा दोगे
तो क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 0 1, 1 2 0 1। निकालो मान। 0 0 ये 0 क्योंकि बाहर 0 है भाई। मैं अगर आपको जब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, जैसे ही आप इसको हटा दोगे ना, जैसे आप सीख जाओगे, तो आप ये 0 वाले ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी भाई यहां कुछ भी आओ, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही तो आएगा। मैं ये भी नहीं लिखता, ये भी नहीं लिखता, सिर्फ इसके अकॉर्डिंग मैं इसका मान निकाल देता। अभी आप सीख रहे हो, खुद करने लग जाओगे आप। 4 इसका मल्टीप्लाई इससे करो भाई, 1 बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 2 0 भाई, सॉरी 2 का 0 से करोगे, बताओ किसका कितना मान आया? 4 आ गया। ये 0 ये 0, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 आंसर आ गया। फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अमन शर्मा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू C2। मेरे भाई C2 के अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूं अभी। पहले ये बताए कि ये समझ में आया कि नहीं आया। अमन कह रहा है कि सर C2 के अकॉर्डिंग करके दिखाओ। चलो भाई C2 के अकॉर्डिंग, ये समझ में आ गया? चलो भाई C2 के अकॉर्डिंग देखो भाई। चलो देखो, आपको सारे अलग अलग मान नहीं निकालना है। 1 2 0, एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। अब लिखूं कहां? यहां लिख देता हूं। 1 2 0, एक एक ही मिटा मिटा के लिख देता हूं। एक 2 0, आगे क्या था भाई? 0, यहां पे भी 0। भाई देखो पता नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन मैं और कुछ लिख देता हूं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया है 3 2 3 और 4, मान लीजिए लिख दिया। यहां पे पता नहीं एक था, क्या था, एक होगा वो लिख देता हूं। कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, कॉलम सेकंड के अनुसार प्रसार करने पर नवीन यादव कह रहा है कि एक बार जो मैंने लिखा है पहले वाला ही लिखा है ना, ये 1 2 0 0 0, यहां पे मेरे को डाउट है, यहां 2 3 4। नवीन यादव कह रहा है कि एक। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम सेकंड के अनुसार प्रसार करने पर, कॉलम सेकंड ध्यान देना, यही तो कॉलम सेकंड है, यानी आपको ये 3 अवयव काम में लेने हैं भाई। एक तो 2 काम आएगा, एक 1 काम आएगा, एक 3 काम आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं। एक 2 काम में लेना है, एक 1 काम में आएगा, एक 3 आएगा। इनके चिन्ह भी मैं लगा देता हूं। चिन्ह देख लो, A12, 1 + 2 करोगे 3, 3 विषम है तो सर इसके लिए माइनस, आपको पता है इसके लिए माइनस, इसके लिए क्या आएगा प्लस, इसके लिए क्या आएगा माइनस, ठीक है। इसके लिए माइनस, इस एलिमेंट के लिए प्लस, इस एलिमेंट के लिए माइनस आया है। क्यों आया है मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब डिटरमाइनेंट बनानी है हमें। अब ये नहीं पता कि सर इनके अंदर क्या आएगा, अरे यही तो निकालना है। चलो अब निकाल देते हैं। देखो 2 मिनट लगेंगे। आपने ये एलिमेंट लिखा है, ये एलिमेंट लिखा है ना, तो ये कॉलम तो हटेगा ही। इस एलिमेंट, ये तो इसका कॉलम है और ये इसकी पंक्ति है, तो मतलब इसको हटा दो और इसको हटा दो। जैसे इन दोनों को आपने हटा दिया तो क्या दिखाई दे रहा है 0 0 2 4। लिखो 0 0 2 4। फिर लिखोगे 1 प्लस, क्यों आया आपको पता है। अब ये एलिमेंट है भाई, जब ये एलिमेंट है तो देखो ये तो इसकी हो गई पंक्ति,
ये तो इसकी क्या हो गई, पंक्ति, और ये इसका क्या हो गया, कॉलम। तो इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 0 2 4। लिखो 1 0 2 4, फिर -3। चलो यही तो लिखा आपने, अरे यही तो लिखा था। तो ये कॉलम है, इस कॉलम को हटा दिया, लेकिन अब पंक्ति कौन सी हटेगी, अब ये पंक्ति हटेगी भाई। और जब ये पंक्ति हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचा, 1 0 0 0, 1 0 0 0। मतलब जो पंक्ति आप ले रहे हो, जो एलिमेंट आप ले रहे हो, उसकी पंक्ति को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो, बस जो बच गया वो यहां लिख दो आप। देखो -2, ये छोटी डिटरमाइनेंट है भाई, छोटी सारणिक है। छोटी सारणिक का मान निकालो, कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 0 का 4 से 0, -0 का 2 से 0, 1 है, 1 रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का 4 से 4, फिर -0 का 2 से 0, फिर -3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 0 से 0, फिर -0 का 0 से 0। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे 0 हो गया, 4 बचा, 4 का गुणा 1 से करोगे तो कितना आया, 4, और यही आपका आंसर। ठीक है, जैसा आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग प्रसार करके आप मान निकाल सकते हो भाई। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो वो अभी पूछ सकता है भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी फिर मैं 4.1 स्टार्ट कर रहा हूं। कल हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म। बताओ फटाफट एक बार, मैं एक्सरसाइज निकाल लेता हूं। फोर पॉइंट 4.1 कहाँ है, ये रह गई। चलो भाई 4.1 स्टार्ट करो सर। राहुल, अमन सर, अमन, नो सर, नो सर। चलो भाई, तो 4.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। 4.1 है वो इसी पर आधारित है भाई, सारणिक का मान निकालना। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फोर पॉइंट 1 का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है के किस मानक के लिए सारणिक, एक सारणिक दी गई है के 2 4 -3 4 -3, ये सारणिक है भाई, शून्य होगा। के का मान निकालना है। कब निकालना है? ये कह रहा है कि के का कौन सा मान रखें ताकि इस सारणिक का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी हमें के का मान निकालना है। कब निकालना है? कि इस सारणिक का मान क्या आना चाहिए, 0। तो इस सारणिक का मान जब आपको 0 निकालना है तो बराबर में क्या लिख दिया, 0। तो के का मान निकाल देंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो 2 गुणा 2 की सारणिक है और सारणिक का मान निकालना अभी मैंने सिखाया था भाई, कि 2 गुणा 2 अगर आ जाए तो कैसे निकालेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई से। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसका गुणा इससे करो, -3 का गुणा किससे करोगे, तो -3 के बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 का गुणा 4 से करोगे 8 आएगा। ध्यान रखना, इसका गुणा इससे करके फिर बीच में माइनस लगाना है और फिर इसका गुणा इससे करके लिखना है। इस सारणिक का मान आया ये, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस सारणिक का मान 0 आना चाहिए। इसके बराबर 0 पक्षांतर करो तो -3 के इज इक्वल टू, इसको आप इधर लेके जाओ तो ये हो गया 8। तो के का मान क्या आया भाई, के का मान आ गया, इधर भेजोगे तो -8/3, क्योंकि गुणा में है, इधर भेजोगे तो भाग में जाएगा। और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहा है कि के का ऐसा कौन सा मान रखें कि इस सारणिक का मान 0 आ जाए। तो के का मान क्या रखना पड़ेगा, -8/3 रखना पड़ेगा। यही आपका आंसर। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन पहला हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x y 2 4, ये कह रहा है कि x फिर y फिर है 2 फिर है 4, ये एक डिटरमाइनेंट है। बराबर 0 हो तो, यानी इस सारणिक का मान आपको दिया गया है, इस सारणिक का मान आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो ये कह रहा है कि जो x अनुपात y है इसका मान बताओ, यानी अनुपात में वैल्यू बतानी है कि x अनुपात y का मान कितना आएगा। ठीक है, x y 2 4 बराबर 0, मतलब ये हुआ कि सर इस सारणिक का मान 0 दिया गया है। कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। देखते हैं भाई, इस सारणिक का मान निकालना भाई, तो इस सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x का गुणा 4 से करोगे तो 4x, y का गुणा 2 से करोगे, बीच में क्या लगाओगे, माइनस, इसका गुणा इससे किया 2y, बराबर क्या दिया गया है, बराबर दे रखा है 0। हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो देखो कैसे निकालने भाई, 4x इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर करके इधर लेके जाओ तो ये क्या हो गया, 2y। अनुपात चाहिए, अनुपात के लिए देखो x अपॉन इस y को इधर लेके आओ तो गुणा में है तो ये भाग में, इधर आपके पास 2 तो है ही, इस 4 को इधर भेज दो तो ये गुणा में है तो ये भाग में भाई, ये कट गया 1/2। अगर इसको अनुपात में लिखना है तो x अनुपात y इज इक्वल टू, इधर अनुपात क्या है, 1:2, 1:2। यही आपका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। देखो अभी भी 18 बच्चे कम से कम देख रहे हैं और लाइक कितने आए हैं, 13। इसका मतलब 5-6 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है। मिटा रहा हूं भाई, बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 3yx, 2 फिर 3 फिर y फिर x, इस डिटरमाइनेंट, इस सारणिक का मान दिया गया है कितना, 4 दे रखा है। एक सारणिक और है x y 4 2 4 2, और इस सारणिक का मान दिया गया है 7, और हमसे कहा गया है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x और y की। 2 मान निकालने हैं तो 2 मान के लिए आपके पास 2 समीकरण होना कंपलसरी है। ठीक है भाई, पिछला सवाल है उसमें x y का मान नहीं आया
रेशियो आया था, अनुपात आया था। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो मेरे को बताना भाई, ये सारणिक का मान दिया गया है 4, इस सारणिक का मान निकालना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, बीच में माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू कितना आया, 4 आ गया भाई। इसको मैं पहली समीकरण मान लेता हूं। करना भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे 2x, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4y इज इक्वल टू कितना, 7। दूसरी समीकरण भाई, इस सारणिक का मान निकाला 4 आ गया, इस सारणिक का मान निकाला 7 आ गया, तो समीकरण 1 ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, चलो समीकरण 1 व 2 से हमें 2 मान निकालने हैं, तो 2 समीकरण हमारे पास हैं, तो आसानी से हम x और y का मान निकाल सकते हैं भाई। अजय कुमार कह रहे हैं सर 16 लाइक हो गए, अब खुश हो। भाई मैं तो आपको पता है वैसे भी खुश ही रहता हूँ, दुखी तो कभी रहता ही नहीं हूँ। चलो भाई 2 समीकरण हैं, 2 मान निकालने हैं। 10वीं क्लास में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारी विधि है भाई। चलो तो मैं विलोपन विधि से सोल्व कर रहा हूं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यहां से है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। यहां लिखेंगे घटाने पर, यानी माइनस करने पर, माइनस करोगे तो साइन यानी चिन्ह बदल जाते हैं भाई। ये माइनस का, ये प्लस का, ये किसका हो गया, माइनस। प्लस 2x माइनस 2x ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस के 3y और प्लस के 4y, चिन्ह बदल गया भाई, अब माइनस की जगह प्लस हो गया है, तो क्या बचा y। 4 माइनस 7 माइनस के 3, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, y की। अभी x की वैल्यू भी तो निकालनी बाकी है भाई, तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यानी समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखो भाई। 2x है, 2x, y की जगह आप -3 लिखो भाई। -3 और -3 पहले से दोनों गुणा में हो गए, माइनस माइनस एक तो हो गया प्लस, और 3 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू कितना है, 4। पक्षांतर करो, 2x इज इक्वल टू 4, इसको इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 9 होने वाला है भाई। तो 2x इज इक्वल टू कितना आया, -5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -5/2। तो जो आपका आंसर आया वो आंसर आया -5/2 और -3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी समझ में आ गया होगा भाई, अरे नहीं समझ में आया तो बता दो भाई फटाफट। ये मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, समझ में आ गया, बताओ फटाफट। कमेंट में आपके देख रहा हूं। अमन शर्मा कह रहा है कि सर अब 17 हो गई है, बहुत अच्छी बात है। आ गया सर, चलो आ गया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और कुछ मैं डिटेल भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है कि यदि, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि x - 1 x - 2 x - 1 x - 2 x - 3 और इस सारणिक की वैल्यू दी गई है 0। हमें कहा गया है कि सर x का मान ज्ञात कर दो भाई, हमें x का मान ज्ञात करना है भाई। तो बिल्कुल इजी है, देखो याद रखना कि ये पूरा एक ही एलिमेंट है, ये भी 2 × 2, 2 पंक्ति है 2 कॉलम है भाई। इस सारणिक का मान क्वेश्चन के अनुसार 0 है और x = हमें ज्ञात करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, सारणिक का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ही तो निकालोगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x - 1 x - 3, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में क्या लगाओगे, बीच में सर माइनस लगाते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करो भाई तो x - 2 और = क्या है, = है 0 भाई। ठीक है, अब हमें इनको सोल्व करना है और x की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या आया, x का x के साथ करोगे तो x², x का -3x से करोगे तो -3x, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, -x और +3। -1 का x के साथ -x हो गया भाई, -1 का -3 के साथ +3 हो गया, = अभी तो इनका भी करना है भाई। बाहर देखो -x का मल्टीप्लाई एक बार इससे होगा, एक बार इससे होगा, तो क्या आ जाएगा, -x² माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू 2x = क्या है, 0 भाई। x² देखो प्लस का है, यहाँ -x² आ गया, मतलब ये कैंसिल हो गया भाई। माइनस का 3x और माइनस का x कितने हो गए, माइनस के 4x हो गए भाई, माइनस के कितने हो गए, 4x, और प्लस के 2x हैं भाई। यानी मैं कह रहा हूँ कि माइनस के 4x और प्लस के 2x और प्लस के 3 = है 0। तो कितने बचे हमारे पास, बच गए सर -2x भाई, -4x प्लस 2x तो -2x बच गए, +3 और = क्या है, = है सर 0। पक्षांतर करके लेके जाऊं तो माइनस के 2x = इसको इधर लेके जाओगे भाई तो ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो x की वैल्यू क्या आई, 3/2, और यही आपका क्या है, आंसर। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या पढ़ा भाई, आज हमने पढ़ा है कि सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो सारणिक है उसका मान कैसे निकालते हैं, और सारणिक के मान निकालने के बाद हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी कल हम पढ़ेंगे उपसारणिक, उपसारणिक निकालना, और एक हम पढ़ेंगे सहखंड निकालना। उपसारणिक निकालना, सहखंड निकालना। कल आपकी 4.1 कंप्लीट। फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, यहीं पे हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल पढ़ेंगे भाई। गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।